हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अकेडमी फॉर यूजी नेट। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सब लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि फरवरी आने वाला है, एग्जाम आ रहे हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करो। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिसर्च का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? एक्शन रिसर्च पढ़ा था, अप्लाइड रिसर्च पढ़ा था, प्योर रिसर्च पढ़ा था, है ना। क्वालिटेटिव पढ़ा था, क्वांटिटेटिव पढ़ा था। आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, उसके टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डियर डेस्टिनी के नाम से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैं यूजी नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाता हूँ और हमारी क्लासेस कंटिन्यूसली होती है, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जिन्होंने कर दिया है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तहे दिल से उनका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके, अब क्लास की बात करते हैं, चलिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स भी पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च what people feel and think नॉन न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि जो क्वांटिटेटिव उसमें न्यूमेरिकल डाटा आता है। लाइक इसमें क्या होता है, इमेज, रिकॉर्डिंग, वर्ड्स, फीलिंग्स। आपकी ऑनेस्टी पे अगर स्टडी करनी है, किसी की ब्यूटी पे स्टडी करनी है, कुछ करना है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर आता है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन ऑफ सोशल रिसर्च। ओके, एक जो क्वालिटेटिव रिसर्च वो सोशल रिसर्च में आता है। ओके, सोशल क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो को आपके जो डिसिप्लिन है सोशल साइंस के, उसमें जैसे कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, है ना। यहाँ पर क्या किया जाता है, इन सब्जेक्ट्स में, इन डिसिप्लिन में आपका क्वालिटेटिव रिसर्च किया जाता है। देयरफॉर इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड अलाउ करता है आपको इन डेप्थ स्टडी करने में, फर्दर जो प्रॉब्लम आ रही है उनको स्टडी करने में, और उनके जो क्वेश्चन है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हम सोशल साइंस में हम रिसर्च क्वेश्चन पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ना कि हाइपोथेसिस पे। ऑफ कोर्स हाइपोथेसिस होती है, बट इंपॉर्टेंट आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है और हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च का मैं डिफरेंस बता चुका हूं, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए। बस मैंने इसमें लिख रखा है, एक बार फिर मैंने सोचा बता दूं आप लोगों को कैसे क्या है। देखिए, जो ये वाला है आपका, इसमें बोला कि मैंने यहाँ लिखा है व्हाट यू फील थिंक, ना। और इसको मैंने न्यूमेरिक, जो क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा के बारे में बता रखा, जैसे सेंसेस वगैरह हो गए। ये सब्जेक्टिव होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा रिजिड नहीं होता है। और ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप एकदम से साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में स्टडी करेंगे। ओके, और यहाँ पे सब्जेक्टिव वे में होता है कि कहीं ना कहीं बाइस्ड हो रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ। अगर आप लास्ट वाली क्लास देख लिए तो उसमें मैंने अच्छे से बता दिया है। ओके, के बाद टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। पहला आता है इथनोग्राफी रिसर्च। देखिए, पेपर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ तो ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जितना आपको पढ़ने की जरूरत है उतना ही आप पढ़िए, क्योंकि अगर आप इथनोग्राफी को पढ़ोगे, सोशोलॉजी सब्जेक्ट में, तो बहुत डीप में पढ़ाऊंगा मैं उसको। अगर मैं पढ़ाऊंगा, मुझे अगर मौका मिला पढ़ाने का, तो मैं इथनोग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट अभी आप इतना समझिए कि जो पेपर फर्स्ट में जो इथनोग्राफी रिसर्च के अगर बारे में आएगा, तो आप वो चीजें पढ़नी है हमें। ओके, तो इतना इथनोग्राफी जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज से आया है, और उसके हितनोस का मतलब होता है फोक, यानी कल्चर। ओके, फोक जो आपका बोलते हैं, जैसे कि जो बेसिक है, फोक पीपल नेशन, इसका ये मतलब होता है। ग्राफो का मतलब होता है राइट या स्टडी। ओके, इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इथनोग्राफी एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है, एंड द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स कल्चर, यानी कि ये एक स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी है, जो जहां पर किसी भी इंडिविजुअल्स के कल्चर पर, या किसी कम्युनिटी पे, या आपके लोगों पे, या देश पर स्टडी की जाती है। ओके, इथनोग्राफी is also a type of social research in involve examine the behavior of participant। यहाँ पर क्या किया जाता है आपको, अगर मैं जनरली एक बताऊं, तो यहाँ पर रिसर्चर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ एक रिसर्चर एक कम्युनिटी पे, लोगों पर, का किसी कल्चर पे स्टडी कर रहा है, तो वो वहां जाकर उनके जैसा, उनके कल्चर में मिक्स हो जाए, उनके वहां पर करेगा, और अपनी डायरी में जो उसे लगेगा वो नोट करता रहेगा। ओके, उनके जो जहां उनकी स्टडी कर रहा है, वहां के उनके वैल्यूज, बिलीफ, लैंग्वेज पे स्टडी, उनकी डेली लाइफ पर वो अपना जो भी रिसर्च है वो करता रहेगा। ओके, इसमें क्या होता है, वो लोगों को स्टडी करता है, उनके कल्चर को स्टडी करता है, जो मैंने ये पॉइंट्स में लिख रखा है, उनकी डेली लाइफ को, और एक वहां से
प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है तो वहां पे जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है तो प्राइमरी डाटा तो मिलता ही है, और नेचुरल सेटिंग में होता है, लोग बनावटीपन नहीं होता वहां पर, क्योंकि आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो नेचुरल बिहेव करेंगे आपके साथ में। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की एक साइकोलॉजिकल थिंग ये होती है कि जब उसको ये पता चल जाए कि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो बनावटीपन दिखने लग जाता है उसमें ज्यादा, वो सोचने लगता है कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो वैसे यहाँ पर वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो रहा है, वहां पर आप लोगों से मिल जुल जाओगे। ओके, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए ठीक है, ये कुछ इथनोग्राफी का था। इथनोग्राफी में राइटिंग कल्चर वगैरह होता है, सैम्पलिंग बाइस्ड होता है, कुछ बाइस्ड होता है, क्योंकि जब आप कल्चर उनके साथ, उनके कल्चर के साथ मिक्स हो जाते हैं, उनके साथ हो जाते हैं, तो एक आपकी फीलिंग अटैच हो जाती है उनके साथ में, तो कहीं ना कहीं बाइस्ड होने के चांसेस रहते हैं। आपको ये लगता है कि यार मुझे आप रियलिटी नहीं देख पाते हो, तो वो कहीं ना कहीं सैम्पलिंग बाइस्ड होने के चांसेस भी रहते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च तो खैर होता ही होता है। ओके, इसके बाद आता है नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च में क्या होता है, द वर्ड ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन, लैटिन जो भी भाषा है, वर्ब नरेर, टू टेल। नरेर का मतलब होता है कुछ बताना। ओके, विच इज इट ड्राइव फ्रॉम द एडजेक्टिव नरस, नोइंग स्किल, यानी कि बताने की, जो आप कुछ कहानी, जैसे कि कुछ टेलस है ना, कुछ कहानी बताने की या कुछ वो स्किल आपके पास है कि नहीं। ए नरेटिव स्टोरी और टेल एनी अकाउंट ऑफ सीरीज ऑफ रिलेटेड इवेंट और एक्सपीरियंसेस, यानी कि आप कुछ क्या करते हो, वेदर नॉन फिक्शन यानी कि जो गैर काल्पनिक है, और फिक्शनल जो काल्पनिक है। ओके, जो गैर, तो मेमोरीज है, आपकी बायोग्राफी है, न्यूज रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्री है, ट्रेवल लॉग है, एक्सेट्रा। और फिक्शनल जैसे कि फेयर टेल हो गया, फेबल हो गया, लेजेंड हो गया, थ्रिलर नॉवल हो गया, कुछ नॉवल। जैसे कि मान लो कोई आप डॉक्यूमेंट्री आप बता रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्री को साथ साथ में, जैसे कि यहाँ लिखा भी है मैंने, नरेटिव्स कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू सीक्वेंस ऑफ written or spoken word, through still moving images and through any combination of these। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्री किसी भी इंसान की मैं डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूँ तो उसकी कहानी में बता रहा रहूंगा, साथ साथ में कुछ सीक्वेंस में उसके बारे में कुछ फोटो वगैरह, कुछ वर्ड वगैरह भी बोलता रहूंगा कि हाँ ऐसा ऐसा इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। ओके, कॉम्बिनेशन एक कहानी। नरेटिव का मतलब होता है नरेशन करना, मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द नरेटिव, यानी कुछ कहानी बता रहे हैं, लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, लोग अपना एक्सपीरियंस की बेस पर वो कहानी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, या किसी से सुनते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये कोई इंसान ये दोनों को कहानी सुना रहा है, ये चुपचाप सुन रहा है कि वहां पर ऐसा ऐसा हुआ है। हम करते क्या है रिसर्च में, हमारे क्या काम आती है, ये लिटरेचर रिव्यू में काम आती है। स्टोरी टेलिंग, किसी की बायोग्राफी सुनना है, कॉम्प्रहेंसिव स्टोरी लिटरेचर रिव्यू, जो मैंने कहा कि ये काम किस लिए काम आती है, लिटरेचर रिव्यू के काम आती है हमारे। ओके, तो नैरेटिव रिसर्च में ये होता है कि किसी भी, आप मान लो किसी डॉक्यूमेंट्री न्यूज रिपोर्ट को अपने काम में लेना है, या बायोग्राफी को, या ट्रेवल ब्लॉग को, या कुछ नॉवल वगैरह आप अपने रिसर्च में काम ले रहे, तो अगर कोई आपको कहानी के थ्रू बता, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में आप पढ़ते हैं तो कोई बहुत सारे लोग जो वहां पे स्वतंत्र सेनानी थे, या फिर जो उस टाइम थे, उस टाइम के लोग हैं, वो हमें बताते हैं कि उस टाइम ऐसा ऐसा रहा होगा, और हम उसको एज ए लिटरेचर रिव्यू काम में लेते हैं। आई होप आपको नैरेटिव रिसर्च का समझ में आया होगा। उसके बाद आता है आपका फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी जो सोशियोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पूरा टॉपिक है, बट अगर फर्स्ट में हम नॉर्मल पढ़ते हैं सिर्फ। फिनोमेनोलॉजी रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी यू स्टडी इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। जो इंडिविजुअल होते हैं उनका जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल का लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो अलग अलग होता है। ओके, है ना, उसका बिलीव और उसका इन्वायरमेंट के बेस पर उसका अलग अलग होता है। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी से, या कोई भी अलग अलग कम्युनिटी से, पंजाब कम्युनिटी से, या अब जो सॉरी सिख कम्युनिटी से कोई है, या साउथ से अगर कोई, साउथ अगर जोन से कोई अगर आए, तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहेगा एक ही चीज को लेकर। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कोई भी लिव्ड फिनोमेना, कोई भी घटना आपने जी है उसको, और डिफरेंट जो लोग होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कोविड 19 को लेकर। कोविड 19 लेकर अलग अलग आदमी बोलेगा कि यार मेरा अलग अलग मानना है, तो उसी तरह से वो वही होती है फिनोमेनोलॉजी। इस वॉज फाउंड अर्लियर ईयर्स, 20th सेंचुरी में जो एडमंड हसल थे, है ना, उन्होंने इसको फाउंड किया। बट इसको उसके फादर और डेवलपर इसके जो फिनोमेनोलॉजी के, वो अल्फ्रेड सुरजे ये जो है। देखिए, अगर हम ऐसे समझे कि अगर जन्म देने वाला जो है वो है एडमंड हसल, बट जन्म देना काफी नहीं है, उसको पालना बड़ा होता है। क्योंकि जिस बच्चे को जो पालता है वही उसका फादर होता है, क्योंकि उसे बड़ा करता है वही उसका फादर होता है। इसलिए फादर और डेवलपर कौन है, आपका अल्फ्रेड सुरज है फिनोमेनोलॉजी की। फिनोमेनोलॉजी का मतलब होता है एक ही फिनोमेना, यानी एक ही घटना को
अलग अलग लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस करते हो, अलग अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट कॉमन थिंग है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन थिंग, यानी कि जो कोविड-19 एक कॉमन थिंग है, उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग इंडिविजुअल देखता है। ओके, इसके बाद आता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब ये होता है कि मैं पहले ही बता देता हूँ ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है। एक कोई थ्योरी है ना, कुछ थ्योरी को डेवलप करना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए स्पेसिफिक। जैसे मैंने बताया था कि इंडक्टिव में क्या होता है कि हम पहले कुछ स्पेसिफिक डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना, कुछ स्पेसिफिक डाटा कलेक्ट करते हैं, कर लिया मैंने, उसके बाद इसको मिक्स करके इसको डाटा एनालिसिस करके जनरलाइज करते रहते हैं, जनरलाइज करने के बाद ये थ्योरी बन चुकी है। ओके, आई बात समझ में। ऐसे ही जो जैसे यहाँ मैंने बोल रखा है, ये देखो, ये देखा मैंने कुछ थ्योरी के कुछ डाटा कलेक्ट किया और ये थ्योरी बन गई है। ओके, ये थ्योरी बन गई है। ओके, तो पहले क्या होता है कि हम किसी भी मान लो रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी थिंग्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते जाते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमें कुछ नया डाटा मिल ही नहीं रहा है, तब वो एक सेचुरेशन पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेचुरेशन पॉइंट, वेयर नो न्यू डाटा, है ना, जहां पर नया डाटा हमें नहीं मिलता है, मतलब जहाँ पर हम नए डाटा हमें नहीं मिल रहा है, तो वो एक सेचुरेशन पॉइंट हो जाता है, वहां पर हमारे जो हमारा रिसर्च खत्म होता है और हम वहां पे एक थ्योरी देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, थ्योरी डेवलपमेंट हैव एन इन इटरेटिव प्रोसेस। एक प्रोसेस होती है, पुनरावर्ती प्रोसेस, हम करते जाते एक पुनरावर्ती प्रोसेस होती है कि हाँ भाई डाटा कलेक्ट करते रहते हैं, डाटा कलेक्ट करते रहते हैं, और वो हम एक उस अंटिल तब तक करते रहते हैं, कुछ तब तक थ्योरेटिकल, जब तक हमारा सेचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता है। तो ग्राउंड थ्योरी का मतलब यही होता है कि हम कुछ अगर किसी थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं और उस थ्योरी में अगर हमारा जब तक एक सेचुरेशन पॉइंट ना आ जाए, तब तक हम उस थ्योरी को डेवलप करते हैं और उस पे डाटा कलेक्शन करते जाते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एक सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद हम उस थ्योरी को डेवलप कर देते हैं। ओके, इसके बाद आपका आता है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी देखिए जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसर्च मेथड है ना, रिसर्च एक बहुत अच्छा रिसर्च मेथड है कि एक केस स्टडी इन डेप्थ, इन डिटेल्ड एग्जामिनेशन इन पर्टिकुलर केस विद इन रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, यानी कि रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में हम इन डेप्थ स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज को डिटेल में एग्जामिनेशन करने के लिए, किसी पर्टिकुलर केस को, कोई भी किसी से रिलेटेड, कोई इंसान से रिलेटेड या किसी थिंग से रिलेटेड या किसी भी जगह से रिलेटेड हम उसकी केस स्टडी कर रहे हैं, तो उसको एकदम से रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में उसको एग्जामिन करते हैं। केस सिलेक्शन इज इन केस स्टडी रिसर्च इज जनरली इंटेंड टू फाइंड केसेस दैट आर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स एंड which have वेरिएशंस एंड डायमेंशन एंड थ्योरेटिकल इंटरेस्ट, यानी कि अब क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद जो हमारा सैंपल है, क्या जो हम स्टडी कर रहे हैं, उस जो हमारा जो सैंपल हमने सिलेक्ट किया है, वो हमारी जो स्टडी को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। दूसरा, इसके मैंने कुछ पॉइंट लिखे, ये इन डेप्थ होता है, ठीक है, यूनिक इशू पे होता है। देखिए मैं ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर उनसे भी काफी मैच करके, उसके बाद क्योंकि काफी बार ऑप्शन आता है कि केस स्टडी से रिलेटेड कौन कौन से हैं, तो ये चीजें आप याद रखिए, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में होती है, किसी कम्युनिटीज पे भी आप कर सकते हो। ये आप केस स्टडी का है कि भाई सब्जेक्ट वगैरह नॉलेज वगैरह होना चाहिए, कंक्लूजन हो गया, एविडेंस चाहिए, डाटा वगैरह होना चाहिए, क्राइटेरिया वगैरह क्या है, मेथड वगैरह क्या है, ये जो केस स्टडी का ये वाला आप है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो मैंने बताया, क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च बताया मैंने, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए अच्छे से, बाय बाय।